Okay, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. In last lecture, we have completed our method variation of parameter. Okay, with examples. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we go for the doubt solving session today. Okay, तो हम डाउट सॉल्विंग जैसा करते हैं क्योंकि वैसे भी आगे वाला आपके सिलेबस में नहीं है फर्स्ट इंटरनल में, है ना? तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं. वैसे भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी नहीं है. आपको कहा था कि पता है ना सबको, मैंने भी भेजा है और नीरू मैम ने भी आपको सेंड किया है. ओके, Yes, तो sir. Yes, sir. Yes. मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट इंटरनल का सिलेबस. ओके, सो यू कैन सी हियर सेक्शन 1. ओके, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फुल है, पूरा यूनिट है. यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे तो 2 ही पॉइंट्स है, 2.1 एंड 2.2. तो यहाँ पे देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. दैट मींस क्या हुआ, ये कौन सा टॉपिक हुआ? 4 cases वाला. 4 cases वाला. Okay, that means only you have the complementary function, means you have the homogeneous linear differential equation of higher order. So you go with the only y is equal to yc, means complementary function, and for complementary function you have the 4 cases. Case number 1 is real and distinct roots. Case number 2 is real and repeated. Case number 3 for the imaginary roots, and case number 4 for the repeated imaginary roots. Okay, so today we are going to discuss about the revision of the unit number 1 and unit number 2. उससे पहले अगर आपका कोई डाउट है तो पहले बताओ, then we go for the repetition. हाँ बोलो नेश, आपका कुछ डाउट था ना, आप बोल रहे थे. Yes, sir. तो चैट बॉक्स में रखा है सर एक सम. हाँ क्या? सर चैट बॉक्स में एक सम रखा है. ओके ओके, देख लेता हूँ. हाँ अभी आया. हाँ, इंटीग्रेशन 0 to infinity 2 raised to minus 3x square dx, ये वाला. Yes, sir. हाँ, तो ये इंटीग्रेशन 0 to infinity है ना, तो ये इम्प्रॉपर का हो गया, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है नेस, अच्छा, ओके सर. है ना? क्योंकि देखो 0 to infinity में दैट मीन्स हमारा तो अभी क्या है कि सिर्फ फाइनाइट पे हमने डील किया है ना? Yes, sir. तो ये इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन है, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, है ना? ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एनीवन? Yes, sir. हाँ बोलो. Wait, sir. फोटो आ रहा है. हाँ 1 मिनट, इसको क्लोज कर देता हूँ. Anyone have the doubts, then please send your image or discuss with me. सर एक बार बर्नौली इक्वेशन वाला कराओ ना. हाँ वो तो रिवीजन तो मैं क्विकली करवा ही रहा हूँ, है ना? और पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल में या कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो पहले वो भेज दो, उसके बाद तो मैं पूरा रिवीजन तो करवा ही रहा हूँ, है ना? एक बार डन. ओके सर. हाँ, ये क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई, है ना? ये है ना? Yes, yes, sir. एक मिनट में पहले मेरे ग्रीन बोर्ड को ओपन कर सकता हूँ तो कर देता हूँ. वन मिनट. हाँ विराज, ग्रीन बोर्ड मुझे ओपन करना पड़ेगा. तब तक किसी और का है डाउट तो बता दो. सर एक मैट्रिक्स है, उसे हमें ना एलयू डिकम्पोजिशन में करना है. तो पहला केस मैंने ऐसा लिया, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 1 लिए. नेक्स्ट केस में अपर ट्रायंगुलर में मैंने लोअर डायगोनल एलिमेंट्स 1 लिए. तो सर एलयू मैट्रिक्स डिफरेंट आ रहे हैं. हाँ हाँ, डिफरेंट तो आएगा बेटा. तो डिफरेंट आएगा. वो उसका मल्टीप्लिकेशन है ना, वो सेम आएगा. हाँ नेस आपकी बात सही है, वो डिफरेंट आएगा क्योंकि क्या किया आपने, लोअर एंड अपर को ही डिस्टर्ब कर दिया ना. अच्छा.
इसीलिए। वो तो पहले से ही डिफरेंट रहते हैं ना, क्योंकि सर 1 1 आंसर होता है वो। आंसर दोनों सही है। दोनों हाँ सही दोनों। नहीं है, देखो दोनों सही नहीं है। अगर आप एल एन यू करेंगे तो एल जो मिला है ना, उसमें आपने डायगोनल 1 लेना है आपको, अभी के फिलहाल हम जो डिस्कस करते हैं उस हिसाब से। एंड जो यू है उसमें आपको 6 एलिमेंट अननोन्स है और एल में 3 अननोन है, तो टोटल 9 अननोन्स एलिमेंट्स आपको फाइंड करके उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। और जो भी एल इंटू यू मिलेगा दैट इज द यूनिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आप u को डायगोनल में 1 ले के करते हो देन इट विल बी चेंज्ड, है ओके ना? सर। ओके, क्योंकि जो भी हमको l इंटू यू मिलेगा वो यूनिक होगा, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे लिया है उसके ऊपर बहुत ही डिपेंड करेगा। ओके सर सर। पर मैम ने तो बोला था कोई भी लो चलेगा। हाँ मैम ने बोला। हाँ मैम ने बोला होगा, लेकिन आपने ट्राई करना, हर एक एग्जाम्पल में यही प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखना कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लेके ट्राई करना, तो मुझे हाँ पर जब वो तो तक सर अलग ही आएंगे ना, क्योंकि 1 1 होता है वो, एक में लोअर में होता है और एक हाँ में अपर में होता है। मीन्स आपने कोई एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो किया है, उससे जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा दूसरा कोई बंदा उसी तरीके से करेगा तो यूनिक मिलेगा। ओके, लेकिन कोई एल एंड यू को ही डिस्टर्ब कर देगा देन इट विल बी, द मेथड विल बी चेंज। ओके, यस सर। तो थोड़ा वो दोनों सेम नहीं आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, है ना? यस हाँ सर। सर पर दोनों सही तो है ना। सही तो है, सही है, लेकिन आपको पहले रिपीट नहीं होगा। एल एन यू आपको उस हिसाब से डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा, ओके सर। है ना? बाकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर तो सकते हैं। y माइनस स्टेटमेंट बोलो तो विराज आपका। y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये है ना? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे आप y कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे x भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब वाई, है ना? और यहाँ पे y डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आई थिंक सेकंड से हो जाना चाहिए, यस सर। यस सर। है ना? तो m इज इक्वल टू आपका हुआ y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड n आपका हुआ x। तो आप डेल m अपॉन डेल y करेंगे तो यू हैव 1 माइनस 2x क्यूब वाई एंड डेल n अपॉन डेल x करेंगे तो यू हैव 1। ओके, तो ये सब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? तो यहाँ पे आप देखो नॉट इक्वल टू है, अब नॉट इक्वल टू होने से नॉन एग्जैक्ट का हो गया, यस। यस सर। है ना? अब नॉन एग्जैक्ट में मैंने आपको बताया था शॉर्टकट कि पहला अगर केस है तो सभी टर्म का पावर क्या होगा, सेम होगा, टोटल पावर। लेकिन यहाँ पे सभी में सेम नहीं है, तो केस नंबर केस 1 टू फेल है। हो जाता है। अब सेकंड केस के लिए मैंने बोला था कि dx के आगे एक एक्स्ट्रा y यहाँ पे कॉमन निकल रहा होगा एंड dy के आगे एक x होगा, तो उससे ट्राई करके देखते हैं। तो सेकंड केस में होता है mx माइनस एन वाई, तो mx माइनस एन वाई करते हैं तो m इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स रेज टू 4y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, so x y will be cancel out, so minus x raised to 4y square आपका आया। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स रेज टू 4y स्क्वायर हो जाएगा। यस तो इससे तो सॉल्व हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ विराज? सर मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल सर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। हाँ नहीं बन रहा है, क्या बात है? नहीं। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस आपका स्टेटमेंट था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एक्स रेज टू 4y स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सर ये थोड़ी है सर, y माइनस एच क्यूब वाई y स्क्वायर। माइनस हाँ एक्स हाँ सॉरी सॉरी वाई 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 वाला वाई वाला, यस y माइनस वाई स्क्वायर है, यस y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, हाँ अपॉन दिस वन प्लस यहाँ पे एक्स डी वाई। x अपॉन माइनस एक्स रेज टू 4y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका m स्टार हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इंटू वाई
माइनस माइनस प्लस, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ 1/x, ओके, एंड एन स्टार हो जाएगा आपका -1/x³ इंटू वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? अब डेल एम स्टार अपॉन डेल वाई करना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1 माइनस माइनस प्लस x⁴ वाई स्क्वायर, है ना? यस और यहाँ पे डेल यस सर। स्टार अपॉन डेल x मिलेगा मुझे, 3 यहाँ अपॉन पे वही आएगा ना, सर 3/x⁴ वाई स्क्वायर आएगा। 3 3/x⁴ आएगा, हाँ सर। यस 3 आएगा, यस इसमें 3 अपॉन आएगा, यस x³ अपॉन x⁴ वाई स्क्वायर आया, ओके 3 एक्स्ट्रा आया, ओके। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिया कहाँ से विराज? बर्नौली में से। बर्नौली में से लिया, यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पे y माइनस x³ वाई स्क्वायर, ओके चलो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो थर्ड केस अगर हम ट्राई करें 1/n वाला, सर नहीं हो रहा है सर, बाकी का नहीं दोनों हो केस। रहा है सर उससे, हाँ एक भी केस से नहीं हो रहा। 1 मिनट देख लेते हैं। 1/n जो है वो x है, तो 1/x, और यहाँ पे आपका दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1 माइनस ये माइनस, तो -2x³ y आया, ओके। ओनली फंक्शन ऑफ f(x) नहीं होगा, है ना, और 1/n में भी नहीं होगा, यस सर। है ना, ओके। दैट मीन्स देखो ये एग्जैक्ट से नहीं हो रहा है ना। अब एग्जैक्ट से नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं, वो देखना है, ओके। रीअरेंजमेंट मीन्स कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस x dy है, तो यहाँ पे dy बाई dx में अगर हम कन्वर्ट करें तो y माइनस x³ वाई स्क्वायर इंटू dx, ओके, और यहाँ पे प्लस, नहीं dx को ही यहाँ से मूव कर रहा हूँ, दैट मीन्स x dy बाई dx, तो यहाँ पे x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हुआ, x³ वाई स्क्वायर माइनस y, यस सर। है ना। तो यहाँ पे देखो dy बाई dx तो ये प्लस तो बर्नौली बन जाएगी। y बाई x इज इक्वल टू x³ वाई स्क्वायर। तो बर्नौली से एक बार ट्राई करके देखना है ना, यस सर, उससे तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर नहीं होता है देन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, उसके बाद ही कंक्लूजन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो उससे हमको सॉल्व करके दिखाना है, तो वो तो कर पाएंगे ना। अभी बर्नौली के लिए भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो बर्नौली में क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ तो कंफ्यूज ना हो जाए। बर्नौली में क्या करना है, डिवाइड कर y देंगे। -2 करेंगे, dy बाई dx करेंगे, यहाँ पे y⁻1 1/x करेंगे, और यहाँ पे x³ आ जाएगा। अब यहाँ पे कंसीडर करना है y⁻1 इज इक्वल टू v, तो उसके बाद दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/y स्क्वायर, है ना, dy यस बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx मिलेगा। अब ये वैल्यू जो है वो आपको फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अब चेंज होके ऐसे आएगा -dv बाई dx प्लस यहाँ पे 1/x एज इट इज आएगा, यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे x³, सो dv बाई dx minus v by x is equal to -x³। so this is your linear differential equation, और linear से उसको solve करना है, okay, got it everybody? यस यस। Okay, now is there any other doubt? सर पर इसमें सर वो टेस्ट केस भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद भी एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। क्या क्या ये सर इसमें आगे वाला मतलब किया ना, केस 2 केस सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर भी रहा कर है। रहा था ना सर, हाँ, नॉन एग्जैक्ट। ये फॉर्म तो उसका था, है ना, mx प्लस ny उसका फॉर्म तो था, लेकिन फॉर्म में क्या प्रॉब्लम हुआ, वी कैन नॉट अप्लाई एनी ऑफ केस फॉर दिस, तो उसके लिए हमको दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, यस है ना, सर, मीन्स एक्सेप्शन केस है ये। सॉरी, एक्सेप्शन है सर ये। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अभी क्या है कि पर्टिकुलर फॉर्म के लिए डिफरेंट मेथड्स है, ओके आपके पास, लेकिन अगर वो मेथड से भी सॉल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे,
कुछ तो अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा ना, यस है ना, तो वही किया हमने, यस सर। है ना। ये हमको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है कि अगर ये फॉर्म है देन यू कैन गो विद दिस मेथड। अगर वो मेथड भी फेल हो रहा है तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना, वी कैन नॉट स्टॉप इट। यस तो वही किया लेकिन हम। सर हमारे एग्जाम में ऐसा है तो हम यही मेथड करेंगे और आंसर नहीं आया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। टाइम वेस्ट होगा बेटा, यू आर राइट, यू आर राइट, सही बात है आपकी। सर, पर हम पहले से चेक करेंगे ना, पहले लीनियर चेक करेंगे, फिर बर्नौली, फिर केस में जाएंगे ना। वो तो मैंने आपको वही सजेस्ट किया है यस ना। सर। मैंने तो आपको वही सजेस्ट किया है कि पहले आप सेपरेशन वेरिएबल के बारे में सोचो, उसके बाद लीनियर के बारे में सोचो, उसके बाद बर्नौली के बारे में सोचो, देन गो फॉर द एग्जैक्ट एंड लास्ट गो फॉर द नॉन एग्जैक्ट, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट वैसे भी लेंदी है ना। यस सर। यस ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी? सर वो एक्स डी वाई है सर, उस उनमें सर, उसमें सर वाई तो है ही नहीं, तो सर उसको एन ऑफ एक्स कोमा वाई में सर कैसे गिनेंगे? नहीं नहीं, वो तो y रेस टू 0 कर सकते हो ना, वो तो इश्यू नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका मीनिंग क्या हुआ, y रेस टू 0 बोल सकते हो कि नहीं, 1। यस सर। हाँ, वो तो फंक्शन के लिए तो कोई नहीं, यहाँ अकेला x भी नहीं होता y भी नहीं होता तो पर भी वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो ही जाएगा, है ना। नहीं सर, क्योंकि उसको एक्स तो चाहिए ना केस 2 के लिए। हाँ सॉरी, केस 2 के लिए एक्स तो चाहिए ना। हाँ वो तो चाहिए, लेकिन उनका जो क्वेश्चन है क्या है कि सर यहाँ पे y नहीं है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं हुआ ना, ऐसा बोला उन्होंने। ओके ओके। लेकिन मैं वो बोल रहा हूं कि अगर अकेला कांस्टेंट होगा देन इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अंडरस्टैंड? यस सर। पता चल गया? क्वेश्चन पूछा था, किसने Yes, पूछा sir. था? हाँ रोहन, यस रोहन। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? Okay, if you have no doubt then we go for the quickly with the unit 1 and unit 2. Okay, तो unit 1 में देखो आप, यूनिट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, यू कैन सी हियर। तो यूनिट 1 में 1.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस उसमें क्या करते थे हम, एलिमिनेशन मेथड, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसको एलिमिनेट करना था डिफरेंशिएशन की हेल्प से, किया था ना हमने। यस यस सर। सर। देन 1.2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन मींस क्या होता है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहले तो सॉल्यूशन मींस क्या होता था, इट इज वन काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स विदाउट डेरिवेटिव्स, है ना ये डेफिनेशन, यस सर। यस। है ना। अब उसके Yes, बाद sir. जनरल सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन मींस क्या था, इफ यू हैव द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू कैन से दैट दैट सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन, यस और नो? यस। यस सर। Yes, sir. And particular solution means if you assign value to the constant then it is known as the particular solution, okay? यस। Yes, sir. उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसको बोला था मैंने आईवीपी। तो आईवीपी में क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा विद द कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, ओके। तो उसको आप बोल सकते हो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए उसका एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस हमने डिफाइन किया था, किससे किया था कोई बताएगा? पिकार्ड्स थ्योरम से, है ना। यस सर। और उसके बाद हमने लिपनिस कंडीशन पिकार्ड्स के लिए यूज किया था। सर तो ये एक बार दिखाओ ना 1.4। 1.4 यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल भी एक दो ऐड कर दिए ताकि आप समझ पाए। देखो ये रहा, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन बाय इलस्ट्रेशन। लिपनिस कंडीशन क्या है, क्योंकि वो पिकार्ड्स में यूज होता है, मींस ऐसा कोई भी फंक्शन जो लिपनिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन दैट differential equation with this condition y dash x is equal to f of x y of x and with condition y of x0 is equal to y0 has the unique solution, that is the Picard's theorem, okay? सर इसका सम आ सकता है? इसका सम नहीं आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो आपको देखना है कि which of the following is the Leibniz condition,
ओके, ओके सर। है ना। तो ये थोड़ा याद रखना है कि ये लीबनिज कंडीशन है। डन। यस। अब तक तो नहीं पूछा गया है इसका एमसीक्यू भी, सर ये लेकिन सर आप ये कल। एग्जाम्पल 2 में हाँ, एग्जाम्पल 2 में क्या? सर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? नाउ स्टेट K1 इक्वल्स टू मैच A, B। हाँ, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे इंटरवल लिया है ना, उसमें से उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम K1 के लिए मैक्सिमम लेंगे मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B। मींस फॉर एग्जांपल ऐसा है मैक्सिमम ऑफ -1 एंड -2, तो मैक्सिमम क्या हुआ? -2 नहीं, मॉड्यूलस होके 2 आएगा ना। हाँ, तो 2 दैट इज योर K1। गॉट इट? यस। उसी तरीके से मॉड्यूलस C मॉड्यूलस D उसमें 2 टाइम्स करके लेना है, दैट इज योर K2। मीन्स ये जो हम K1 K2 डिफाइन करते थे ना, उसके लिए वो है। यस सर। एक बार पढ़ लेना, नहीं पता चलता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, डन। लेकिन इससे इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, थोड़ा एक बार पढ़ लेना, उसके अलावा बहुत सब कुछ है ना, उसमें से पेपर ज्यादा निकलेगा। डन। डोंट Yes. वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस 1.4। अब सिर्फ देख लेना, एक बार पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना जरूरी है ना। ओके, उसके बाद हाँ, इसमें से एमसीक्यू अगर पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जे ब्लैंक करके सॉल्यूशन दे देंगे, तो नीचे लिखा होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? यस सर, वो तो यूनिक यस आएगा ना, इनिशियल हाँ, वैल्यू प्रॉब्लम से। यूनिक आएगा। जब कंडीशन के साथ आएगा देन इट विल बी यूनिक। अगर कंडीशन नहीं है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा ना, C1 C2 जितने भी आपका ऑर्डर है उस हिसाब से। गॉट इट? यस यस। तो उस हिसाब से आपको पूछा जा सकता है, वो आप ध्यान रख सकते हो। ओके, उसके बाद दूसरा, हाँ एक एग्जांपल है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ऐसा भी पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल ऐसे आया x² + y² = 4c, है ना। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर। सर्कल करता है ना। यस यस। तो वो सर्कल का रेडियस कितना होगा वो भी वो पूछ सकते हैं, और आपको कंडीशन दे देंगे कि y(0 = 3), तो निकाल सकते हो कि नहीं, यस सर। है ना। तो उस हिसाब से ये एक एमसीक्यू है। मेरी साइट पे जो पेपर रखा हुआ है ना, वो मैं आपको साइट भी ओपन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक कल लिंक शेयर किया था सबको, है ना। यस तो सर। ये मेरा साइट है, इसमें आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाएंगे तो 144 पे क्लिक करना। तो यहाँ पे ये पुराने ईयर का मीन्स लास्ट ईयर का यहाँ पे सभी मैंने पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया है, सिलेबस का भी यहाँ पे है। उसके बाद अभी जो आपको सर्कुलेट किया वो सारी लिंक यहाँ पे है ना। और उसके नीचे ओल्ड पेपर्स है ना। तो ओल्ड पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो MA 142 है, तो MA 142 पहले का कोड है ना। तो MA 142 में कुछ यूनिट कॉमन है, तो उसके एमसीक्यू आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ओके। तो उसमें आप देखेंगे ना तो बहुत एग्जांपल थोड़े कॉमन होंगे आपके सिलेबस के साथ, तो वो आपको एक बार देख लेना है। तो उस टाइप के ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ये ओपन, हाँ यस, ओके। तो देखो यहाँ पे है ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx/dy + 1 = y, y(0 = 1) हैज दे दिया है ना। यूनिक सॉल्यूशन। हाँ वो यस हाँ थोड़ा देख लेना है। मीन्स यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट का है ना। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो वो मत करना। डन। ऐसे आपको जो भी सिलेबस में है उसके एमसीक्यू आप यहाँ से कर सकते हो, इसलिए कल जल्दी से आपको शेयर कर दिया। ओके, अब लास्ट ईयर का अगर देखो, लास्ट ईयर का मैंने ही पेपर निकाला था, तो आप देखो एमसीक्यू देखो लास्ट ईयर का। देखो यहाँ पे let n of t denotes the population growth at time t and k is constant, which of the following is general differential equation for the population of community। ये 1.1 का एग्जांपल हुआ कि नहीं? यस सर, बी ऑप्शन। यस बी आएगा, बी आएगा। है ना, बी आएगा। ओके, अब देखो मैंने अभी बोला इससे ही यहाँ पे देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = -x/y।
y of रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2, रिप्रेजेंट से सर्कल ऑफ रेडियस, इसका सॉल्यूशन सर्कल है वो यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, लेकिन उसकी रेडियस आप ये कंडीशन रखेंगे तो c की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाना है कितना होता है, तो वो 2 हो जाएगा। देखो, अंडरस्टैंड? यस सर। है ना? तो ऐसे एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं। ये आपके देखो यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यू 0 1 एंड 3। तो ये हुआ ना, वो प्रॉपर्टी था ना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, उसमें से ये एमसीक्यू निकला है। अंडरस्टैंड? ये बहुत सिंपल है। देखो ये सिंपल एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to x square x y square dA, सीधा आपको इंटीग्रेशन 1 by 1 करना है और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ अवेलेबल होगा। अब नंबर 5 में देखो एलयू डिकम्पोजिशन का एमसीक्यू मैंने पूछा था, एज पर डी लिटल्स मेथड, ये डू लिटल्स मेथड जो हम कर रहे हैं ना, वो मेथड का नेम है डू लिटल्स। ये कंफ्यूजन के लिए आपको दिया ना, एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स दिस इज पॉसिबल इफ, अगर इसका मुझे एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड करना है तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आपने एलयू डिकम्पोजिशन नॉन जीरो होना चाहिए। यस, दैट मींस a11 नॉन जीरो होना चाहिए और ये 2 क्रॉस 2 का भी नॉन जीरो होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। इस हिसाब से पूरे सभी आप देख लेना, है ना? देख पाएंगे ना? यस सर। साइड पे जाके आप ये सारे पेपर एक बार एमसीक्यू रिफर कर लेना, तो आप मैक्सिमम एमसीक्यू कवर कर पाएंगे डिफरेंट वे में। ओके, चलो हम हमारे आपने निकाला है पेपर? सॉरी, आपने निकाला है इस बार? नहीं, इस बार नहीं निकाला है, सॉरी। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा जो है वहां पे नहीं निकाला है बेटा मैंने। ओके, देखो 1.5 सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और लास्ट टाइम तो यही पे थे स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा इतने एमसीक्यू थोड़े ऐसे लग रहे हैं आपको, है ना? आप तो अभी घर पे हो ना? आप तो सर क्या हुआ? मौज ही मौज है ना? ओके, solution of first order and first degree differential equation, that is our 1.5. so 1.5 is very important for the first internal, क्योंकि इसमें से 2-3 एग्जांपल तो इसमें से ही पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके सर। और वो भी 4 मार्क्स में, है ना? तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। 1.5 हो गया सर, आपका पोर्शन आ गया सर। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड मेथड इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ इज एग्जैक्ट एंड फिफ्थ इज नॉन एग्जैक्ट। ओके, मैं 5 में इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे चाहे 4 लिखा है बट आई रिमेंबर विद द 5 मेथड्स। ओके, अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है? इट इज वेरी इजी। आपको पहले x वाले को साथ में करना है, y वाले को साथ में करना है एंड सीधा उसका इंटीग्रेशन करना है। वट एवर वी हैव, दैट इज द required solution of the given differential equation. Yes or no? यस सर। Okay? यस सर। हाँ, ये एग्जांपल देख लो क्विकली, 1 मिनट दे रहा हूँ, अगर डाउट है तो पूछ लो। और इसका एग्जांपल इजीली पता चल जाएगा क्योंकि x एंड y के जो भी टर्म्स होंगे ना वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो यू कैन मूव इजीली, है ना? वो मैंने आपको शॉर्टकट भी यस सर सिखाया था, मैंने बोला था उस टाइम पे। ओके, चलो नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म फिक्स है, लेकिन इसके अलावा कंफ्यूजन के लिए ये भी दे सकते हैं, dx by dy plus p of y x is equal to q of y। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि नहीं क्लास में? यस यस सर। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको दिया गया होगा, तो इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए आपको 3 स्टेप में एग्जांपल करना है। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट p एंड q। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e raised to p of x dx। और अगर ये सेकंड फॉर्म होगा तो e raised to p of y dy हो जाएगा। ओके, ये सेकंड ये फॉर्म होगा तो उसका सॉल्यूशन इट इज वेरी इजी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सॉल्यूशन उसका सीधा लिखना है थर्ड स्टेप में। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। डन एवरीबॉडी? दिस इज द 3 स्टेप। यस ओके,
उसके बाद बर्नौली में, बर्नौली इज द एक्सटेंशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका फॉर्म ऐसे होगा dy by dx प्लस p of x y is equal to q of x y raised to n। अब इसमें करना यही है कि जो एक्स्ट्रा y यहाँ पे आया है लीनियर में जैसे दिखा था उससे ज्यादा y raised to n यहाँ पे, तो y raised to n को यहाँ से मूव करना है, तो y raised to minus n dy by dx plus p of x y raised to 1 minus n is equal to q of x। ऐसा जरूरी नहीं है कि y raised to n ही, जो भी y का टर्म है उसको वहां से मूव कर दो, है ना, दैट इज ट्रू। ओके, वहां से आप मूव करके भी कर देना है आपको। सो y raised to minus n dy by dx plus p of x y raised to 1 minus n आया, तो जो y raised to 1 minus n है उसको आपको कंसीडर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ तो पहले इसको आइडेंटिफाई करता हूँ ये सही लिया है कि नहीं, देन I will check whole example। Okay, so y raised to 1 minus n is equal to v, तो यहाँ पे 1 minus n आगे आ जाएगा, y raised to minus n हो जाएगा। अब y raised to minus n कैसे आया, तो y raised to 1 minus n और minus 1 होगा ना, इसीलिए। क्लियर? यस सर। यस सर। dx is equal to dv by dx। अब इसमें से आपको फर्स्ट टर्म को अरेंज करना है, दैट मीन्स वही वहां पे रहना चाहिए, बाकी सब कुछ वहां से मूव कर दो। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, एंड दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस और नो? यस बट यहाँ पे इन v है ना, v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो v के साथ आएगा, दैट इज द न्यू थिंग्स फॉर द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इज देयर एनी डाउट नाउ इन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन? जो भी स्टूडेंट ने पूछा था क्लियर हो गया बेटा? यस। ओके, नेक्स्ट मेथड था हमारा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए आपका फॉर्म फिक्स है, इफ यू हैव द फॉर्म m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0, देन फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, फाइंड m and n। सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका चेक del m upon del y is equal to del n upon del x। थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका, अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो आपको सीधा सॉल्यूशन, तो सीधा सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m of xy dx plus integration terms containing ओनली y in n containing n only y from n, okay, n of xy dy is equal to c। this is the solution for the exact differential। तो ये भी 3 स्टेप का एग्जांपल है। ओके, नाउ इफ यू हैव द नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट में कहां से डिफरेंट हो जाएगा, सेकंड स्टेप से, दैट मींस स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, फाइंड m and n। स्टेप नंबर 2 में आपको मिलेगा del m upon del y नॉट इज इक्वल टू del n upon del x, दैट मींस यू हैव द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप नंबर 3 क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज है ना, तो 4 पॉसिबिलिटी में मैंने आपको बताया ऐसे, फर्स्ट केस क्या होगा, होमोजेनियस वाला होगा, सेकंड केस y into something into y into dx plus something into x into dx is equal to 0 जैसा फॉर्म होगा। थर्ड में आपको क्या करना है, m and n बड़ा होगा, हाँ m बड़ा होगा, 1 upon n वाला आपका आएगा, del m upon del y del n upon del x फाइंड करो, और वो अगर टोटली फंक्शन ऑफ x है देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करो, है ना, e raised to f of x dx। ओके, एंड फोर्थ में 1 upon m del m del n upon del x minus del m upon del y is equal to g of y होगा, उसको टोटली फंक्शन ऑफ y होगा, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e raised to g of y dy। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। ये 4 में से कोई एक ही वहां पे होगा, है ना, 4 केसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, ओनली आप 1 करेंगे देन इट्स डन, है ना। ये 4 तभी दिखाना है जब आपको लगे कि मैं होम मींस पीछे रफ वर्क में करूं, उसकी जगह पे यहीं पे कर देता हूं, देन इट इज नो प्रॉब्लम। डन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई given differential equation by integrating factor, फैक्टर, यस सर। उसके बाद मेरा नया फॉर्म आएगा, दैट इज m star xy dx plus n star xy dy is equal to 0 जैसा फॉर्म आएगा। उसमें से 5th स्टेप में आपको m star एंड n star फाइंड करना है। 6th स्टेप में क्या करेंगे,
डेल एम स्टार अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन स्टार अपॉन डेल एक्स है कि नहीं वेरीफाई करेंगे। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल जो बताया था विराट ने, उसमें हमने देखा था कि यहीं पे हमको पता चला कि ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। यस और नो? यस यस सर। उस हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो 6 में ये अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो ये मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो कैंसल एंड यू कैन डू फर्दर। ओके, अब 7th में क्या करना है, ये एग्जिट हो गया तो फिर से हमारा वही का वही सॉल्यूशन, y कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे m स्टार आ जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स कंटेनिंग y ओनली फ्रॉम n स्टार, है ना, x dy इज इक्वल टू c। ओके, और लास्ट में सभी एग्जांपल में ये लिखना मत भूलना, वेट c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके एवरीबॉडी? यस सर। सो दिस इज अबाउट योर यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। है किसी को प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नो सर। ओ सर। ओके, और पढ़ते हुए भी अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो यू कैन सेंड मी इमेज एंड आई विल सेंड यू रिप्लाई। ओके, आप मुझे ये मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री होगा तब कर दूंगा। और अभी तो मैं हाई अलर्ट पे ही हूँगा, है ना, जैसे ही आपका मैसेज आएगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आपको भेज दूंगा, जल्दी से जल्दी, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सॉरी जल्दी से जल्दी, है ना। ओके, 2.1 2.2। सो 2.1 में मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमने क्या किया था, 2 एग्जांपल डिस्कस किए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, एम्पलीट्यूड मैकेनिकल ऑसिलेशन, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स, ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, बेंडिंग ऑफ बीम्स, डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज, ये सारे एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड है। ओके, यहाँ तो थोड़े बहुत ही लिस्ट आउट किए, लेकिन देयर आर मेनी। अब इसमें से एमसीक्यू ऐसा निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसीआर सर्किट विथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इंटू साइन पीटी। तो आपको पता होना चाहिए ना वो, अंडरस्टैंड? यस सर। है ना? ओके, तो इस हिसाब से एमसीक्यू निकल सकता है। फ्री ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा? सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, m इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। उसको अगर सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस w स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 1.1 था, तो 1.1 में ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये this is the main equation of our unit number 2। यस। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यही इक्वेशन से 4 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी? मीन्स अगर आप कोफिशिएंट पे आप ऑब्जर्व करेंगे या फिर फोकस करेंगे तो यू हैव 2 पॉसिबिलिटी, कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। यस और नो? यस। ये अगर आप r ऑफ x पे फोकस करेंगे तो यू हैव 2 पॉसिबिलिटी, इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 मींस होमोजेनियस and not equal to 0 means non-homogeneous. Okay, so we have the homogeneous differential equation in the first sectional. Okay, तो यहाँ तक ही हमको करना है और उसमें भी constant coefficient वाले। ओके, तो उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है वो आपको निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस क्या है, आपके पास फॉर्म होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर में f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0, उसमें से f ऑफ डी जो है उसमें से आपको f ऑफ m इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है, और उसमें से m की जो जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका yc डिफाइन होगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सो yc के लिए वी हैव द 4 केसेस, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करके दिया है कि m1 m2 अप टू mn है, तो और ऑल आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो y इज इक्वल टू yc आपको इस हिसाब से लिखना है। क्या आएगा? c1 ई रेज टू फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस c2 ई रेज टू सेकंड रूट इंटू एक्स अप टू सो ऑन cn ई रेज टू nth root into x, where c1 c2 up to cn are arbitrary constant. Understand everybody? Yes sir.
ओके उसके बाद हाँ उसके बाद सेकंड केस है ना, ऑल रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 अप टू सो एंड mn इक्वल टू m, तो y इज इक्वल टू yc क्या होगा उस टाइम पे, जितने रूट्स रिपीटेशन है उसको इस फॉर्म में कांस्टेंट के साथ उसको वेरी करो, दैट मींस c1 प्लस c2x प्लस अप टू सो एंड cn x रेज टू n माइनस 1 e रेज टू mx। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं तो m इज इक्वल टू मेरे पास है 1 1 एंड 0, ओके तो यहाँ पे दो ही रिपीटेशन है ना, तो उसका yc आपको इस हिसाब से लिखना है, y इज इक्वल टू yc क्या होगा उसका c1 प्लस c2x e रेज टू 1 into x, दैट मींस x प्लस अब इसके लिए c3 फर्स्ट केस के हिसाब से e रेज टू 0, डन, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस यस अगर थ्री रिपीटेशन है तो यहाँ पे होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एग्जांपल है -4y डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो प्लीज डू दैट, ओके। केस नंबर 3, रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी को आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, तो इफ यू हैव द कॉम्प्लेक्स रूट्स लाइक अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, तो आपको साथ में ही सोचना है, और वो ऑलवेज साथ में ही आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट दोनों साथ में आता है, वो तो आपको पता ही है। अब इससे हमको क्या लिखना है, सो y इज इक्वल टू वाई से क्या होगा हमारा e रेज टू अल्फा x, मींस ये जो रियल है वो यहाँ चला जाएगा, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ओके सो दिस इज द yc फॉर द केस नंबर 3 इमेजिनरी रूट्स के लिए। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं i के साथ उसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे i आ जाएगा, लेकिन आपको हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया है cos ब्रैकेट ix नॉट इक्वल टू cos x, यस और नो? यस सर, है ना, तो ये कभी मत करना, आई को आपको साथ में नहीं लेना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा था जब ये डिस्कस किया था तब, है ना। बीटा मींस आई के साथ जो भी वैल्यू दैट इज योर बीटा, फॉर एग्जांपल 2 प्लस और माइनस 3i है, तो अल्फा मेरा क्या होगा 2 एंड बीटा मेरा क्या होगा 3, ओके डन, ओके यस सर, लास्ट केस, रूट्स आर इमेजनरी एंड इक्वल, मींस रूट्स इमेजनरी मींस कॉम्प्लेक्स होंगे एंड इक्वल, कॉम्प्लेक्स में भी इक्वल, तो अगर आपके रूट्स 2 प्लस और माइनस 3i है ना, 2 टाइम्स है, 2 प्लस और माइनस 3i ऐसे आपका आया, तो आपको क्या करना है, तो y इज इक्वल टू वाई से क्या होगा आपका, तो यहाँ पे दोनों में अल्फा तो सेम ही है ना एंड बीटा भी सेम है, तो यहाँ पे आपको 2 बार है, इसलिए आपका होगा e रेज टू 2x, वो एज इट इज आएगा, ओके। अब c1 प्लस c2x कांस्टेंट में ही हरकत करना है आपको, cos 2x प्लस c3 प्लस c4x इनटू sin 2x, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर, 3x आएगा, 3x बीटा 3 है ना, ओके सो 3x गॉट इट? यस सर, यस सर, सो दिस इज अबाउट दी 2.2। 2.3 आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको पहले ही सिलेबस दिखाया है ना, तो उसमें आपको देखो 2.3 नहीं है, सो अप टू हियर इज इन योर फर्स्ट इंटरनल, तो आपको थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करो है ना, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा आता है उसके ऊपर फोकस करो है ना, और सबसे पहली बात आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो है ना। अब ये फर्स्ट इंटरनल का पेपर आपको फिर से दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर का, उसमें मुझे बताओ चलो कौन से एग्जाम्पल में कौन सी मेथड है। देखो सेक्शन 1 में सबसे बड़ी बात जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स कौन से यूनिट का और कौन सी मेथड का एग्जाम्पल है, वो अगर आपने अच्छी तरीके से कर दिया ना तो पूरे मार्क्स आएंगे, दैट इज माई श्योरिटी, ओके। यस, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताओ कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ए वो कौन सी मेथड का है? बर्नौली, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड बी लीनियर हो जाएगा, नॉन नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट का है, यस नॉन एग्जैक्ट का है ना, बी नॉन एग्जैक्ट का है, तो वो भी थोड़ा देख लेना, आप पेपर सॉल्व कर देना है ना। अब सी बताओ चलो, सी कौन सी मींस मेथड का है? वो सर रियल वर्ल्ड वाला।
ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो सी जो है ना वो दोनों साथ में आपको दिया है, मींस रियल वर्ल्ड भी है और आपका YC वाला एग्जांपल है। देखो उसका R ऑफ x 0 है एंड सारे कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m² + 7m + 10, है ना? यस सर। m² + 7m + 10 को सॉल्व करेंगे तो m + 5 एंड m + 2 हो जाएगा। -5 - 2m = हाँ, -5 - 2। अब उसको लिखने में थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम y नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? I = IC = C1 e⁻ -5 क्या होगा? t। है ना? x मत लिख देना, क्या होगा? t, क्योंकि यहाँ पे नीचे t है ना? प्लस C2 e⁻ -2x 2 × t, सॉरी -2 × t, दैट इज योर सॉल्यूशन। अब ये कंडीशन दिया है आपको साथ में कि जब I = 0, जब t = 0 है तब करंट 0 है, एंड जब t = 0 है तब di/dt 3 है। ओके, तो ये दोनों को आप अप्लाई करेंगे तो आपको C1 एंड C2 मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। Is there any doubt? Anybody? नो। नो सर। नो सर। ओके, अब ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है डी, तो वो तो आपको नहीं पूछा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 3 में देखो, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ, ये तो आप कर पाएंगे, आई श्योर इट। ओके, बी भी आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का एग्जांपल है ना? यस सर। यस सर। अब सी देखो, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर r x + y d वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये भी आप कर पाएंगे। ये जो है वो पहला ही सिंपल है, उसमें आपको फिगर 2 करके लिमिट्स निकालना है ना? यस। यस सर। एंड डी जो है वो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन √ax to a y² upon √y�4 - a² x² d है। ये तो शायद है, ये क्लास वर्क में करवाया। यस सर। यस सर। ऊपर वाला भी एग्जांपल है। हाँ, ऊपर वाला भी है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन 3 है उसी टाइप का पूछा जाएगा आपको, है ना? डन? इस टाइप के एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो डू प्रैक्टिस फॉर दैट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कांटेक्ट मी। सर क्यूबिक इक्वेशन की कोई शॉर्टकट है? हाँ, सॉरी, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है हाँ, तो उसकी सिंथेटिक शॉर्टकट है? डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, वो सिंथेटिक एक बार डिवीजन नहीं है कराओ शॉर्ट। ना। हाँ, सिंथेटिक से नहीं होता है कभी कभी। नहीं हो जाएगा विराज, हो जाएगा। ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम्पल आपको देते ही नहीं है, सबसे पहली बात, जो नहीं होते, है ना विराज? यस सर। तो हो ही जाएगा, है ना? लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा फर्स्ट वैल्यू कौन सा है वो आप पहले देख लेना। 0 से स्टार्ट करो, 0, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 2, उसके बाद -2, 3, -3, 4, -4, ऐसे करके जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना? ओके सर। तो कोई एक हो ही जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं है। आप बाद में तो कार्ड अंच कर सकते हो, करेंगे? नो तो सर। डिवाइड भी कर सकते हैं ना, एक रूट मिल हाँ जाए पर उसके उसमें तो एक रूट तो चाहिए ना। एक रूट तो चाहिए ना नेस। ट्रायल एंड एरर बाद एरर। हाँ, वो एक रूट तो चाहिए ना उसके लिए। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, No, सो sir. टेक केयर एवरीबॉडी, है ना? एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। बाय sir. सर। गुड Bye, डे। सर। ओके, सो टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, और दूसरा मैंने आपको बताया ना, एक एप्लीकेशन भी है एमसीक्यू के लिए। नहीं सर। नहीं सर। Bye, sir. नो सर। लिंक भेज दो। 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं, नाम दे दो। आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक क्लास में तो दिखाया था, लेकिन पता नहीं भूल गया होगा आपके। देखो, एक ये एप्लीकेशन है, वो भी आप डाउनलोड करके उसमें से भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, जीटीयू एमसीक्यू है ना, उसमें हमारे थोड़े बहुत एमसीक्यू
आपको मिल जाएंगे, सभी यूनिट के तो नहीं मिलेंगे क्योंकि जीटीयू और हमारा सिलेबस सेम नहीं है ना, तो कुछ यूनिट के मिल जाएंगे। डन एवरीबडी? Yes, sir. एंड you are welcome if you want to make a application of our syllabus, okay? ओके यस है ना, Yes, sir. एमसीक्यू की एप्लीकेशन आप लोगों को बनाना है तो आई विल हेल्प यू, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो वी स्टॉप हियर, टेक केयर।